हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड का तरीका आजकल जैसे जैसे ये डिजिटल होता जा रहा है जैसे भी आज की जो जनरेशन है, जो डिजिटल मार्केट जो यूज़ में हो रहा है, उसमें फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि पहले जो जितना था उससे काफ़ी लेवल अपर लेवल हो चुका है, तो इसमें आपको सजग रहने की ज़रूरत है। एक दो एग्जांपल की वजह से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपका ओटीपी, कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, जो डिटेल वगैरह है जितनी भी है सारी आपको अपने फ़ोन से लिंक रहती है, तो आपको किसी को भी शेयर नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को शेयर करते हो तो आपका 1 सेकेंड में करोड़ों रुपए जा सकते हैं, तो किसी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उसका मिलने का चांसेस नहीं के बराबर होता है। तो आपको हमेशा सजग रहने की ज़रूरत है, हम क्योंकि जो भी पैसा होता है आजकल कोई भी घर में नहीं रखता, कोई या तो इन्वेस्टमेंट करके रखता है या बैंक अकाउंट में रहते हैं। तो बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे रख रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ा रिस्क ये होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, किसी का फ़ोन आता है, आपको बताया जाता है कि आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या ये लिंक हमने शेयर किया है, आपको इस पर क्लिक करना है, आप इसको पेमेंट करना है। वो या फिर ओटीपी आता है तो आपसे पूछा जाता है कि आपको ओटीपी शेयर करना है, तो आपको किसी को भी ये डिटेल आपको शेयर नहीं करनी है, क्योंकि एक आपको ओटीपी आपका करोड़ों रुपए का नुकसान कर सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ओटीपी और कार्ड डिटेल और सीवीवी नंबर आपसे कोई भी ना तो बैंक का अधिकारी मांगता है, ना आपको कस्टमर केयर से मांगते हैं, ना ही कोई अदर पर्सन मांगता है। तो ये डिटेल आपको किसी को भी शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वो कि कहीं पे भी बैठा व्यक्ति आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल निकाल के, कार्ड की डिटेल निकाल के आपसे ओटीपी मांग के वो डिटेल मतलब इनपुट करके आपसे पूरा पैसा अकाउंट से खाली कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी को भी आप सीवीवी नंबर, कार्ड नंबर, ओटीपी पिन वगैरह जो भी अपनाते हो आप प्राइवेट रखो, उसको किसी को भी शेयर नहीं करना है। अब हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होने देना, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा और उसमें उसका बाद का प्रोसेस हम बात करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके साथ ये चीज़ें नहीं होनी है। और क्योंकि ये आज के टाइम पे ये है कि ये इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपकी सारी डिटेल उनके पास रहती है, क्योंकि कंपनी या फिर कोई भी आउटलेट या फिर कम बैंक वगैरह जो भी होते हैं, इनका डेटा भी लीक हो रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं से भी डेटा लीक होना शेयर हो सकता है, क्योंकि मैं दो एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार डेटा लीक होता है और वो किस प्रकार आपसे ओटीपी पिन वगैरह या डिटेल वगैरह शेयर करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, किसी को भी डिटेल शेयर नहीं करनी। तो मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था जिसके साथ आप 60,000 का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था, क्योंकि उसका जो उसके पास जो अगर वो जैसे वो पहले एचडीएफसी बैंक में काम करता था, उसका फर्स्ट जो भी था तो 1 महीना हुआ था, तो कस्टमर केयर से किसी का कॉल आता उसकी सिस्टर के पास कि आपका भाई की सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, गलती से क्रेडिट हो गई है, तो आप हमें रिफ़ंड कर दीजिए। तो पैसा उनके पास ये डिटेल वो मतलब व्हाट्सएप पे शेयर, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं कि इस प्रकार से कि आपका पैसा डिटेक्ट हुआ है, मतलब क्रेडिट हो गया है गलती से। वो उस प्रकार डिटेल लिखी हुई रहती है कि ये कार्ड अकाउंट नंबर है और ये इतना अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिट टू इन बैंक अकाउंट। तो आप बिना जल्दबाजी देखे तुरंत उस पर क्लिक कर देते हो और क्लिक देखते हो कि हाँ ये पैसा आया हुआ है, क्योंकि आपने अकाउंट में चेक नहीं किया कि पैसा वाकई में आया भी है, क्योंकि वो टेक्स्ट मैसेज होता है कॉपी करके उन्होंने भेजा होता है। आप तुरंत जाते हो और उस अकाउंट मोबाइल नंबर जो वो नंबर बता रहा होता है उस पर जाके आप पेमेंट कर देते हो और आपका पैसा चला जाता है। तो जबकि वो टेक्स्ट मैसेज होता है किसी का भी पैसा नहीं आता। तो इस तरीके से आपको गुमराह किया जाता है कि आपका गलती से पैसा ट्रांसफ़र हो गया, आप इस नंबर को मैसेज करके इन नंबर पर आप इन अमाउंट को भेज दीजिए। तो सबसे पहले आपने देखा कि इस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड होता है। तो आपको किसी को भी डिटेल वगैरह बिना वेरीफाई किए, कैसी भी तरह की इमरजेंसी हो, आपको बिना वेरीफाई किए किसी को भी पैसा नहीं सेंड करना है, क्योंकि अगर आप एक बार भी डिटेल आपकी शेयर कर देते हो तो उनके पास सारा रिकॉर्ड चला जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि एक बार डेटा लीक कैसे होता है, कंपनियों के द्वारा या बैंकों के द्वारा डेटा कैसे लीक होता है। एक बार अभी तो कुछ ही दिन पहले हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि
एचडीएफसी बैंक के एम्प्लॉय के साथ भी एक फ्रॉड हो चुका है। तो आपको हम डिटेल बताएंगे कि किस प्रकार हुआ है। उसके अंदर क्या हो गया, उन्होंने कुछ चार्जेस 200 या 300 रुपये कुछ चार्जेस लगा था, तो उन्होंने कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर को कॉल करने पर पता चला कि उनसे कस्टमर से बात नहीं हो पाई, तो तुरंत फ़ोन कट गया और रिटर्न उनके पास तरफ से कॉल आता है कि आप कस्टमर केयर को कॉल करना चाह रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनका बैंक का डेटा कहीं ना कहीं से उनके पास लीक हुआ है या फिर उनके पास इंफॉर्मेशन गई है कि आप कस्टमर केयर को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। तो जेन्युइन कस्टमर आदमी सोचता है कि हाँ नहीं, वाकई में हो भी सकता है कि हम अपन को कस्टमर को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास डिटेल गई होगी, तो उन्होंने वापस कॉल बैक किया है। तो वो आपको डिटेल वगैरह बताते हैं। इस तरह से एक्सपर्ट होते हैं कि आपको पता तक भी नहीं चलता कि वो कस्टमर केयर से है या फिर किसी फ्रॉड का नंबर है। तो वो आपसे ऐप डाउनलोड करवा लेते हैं कि इसे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हम आपको डिटेल बताते हैं। एसबीआई का ऐप भी लॉगिन करवाते हैं, वो डिटेल बताते हैं और इस तरीके से आपको फंसाते हैं कि एक तरह से आपको मालूम भी नहीं चलता और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, पूरा का पूरा डेटा आपका स्क्रीन का है उनके पास शेयर हो जाता है। आपका जो सीवी कार्ड नंबर है, डिटेल जो भी है, वो उनको मोबाइल के अंदर शो होने लग जाता है और उसका यहाँ तक है कि पूरा स्क्रीन शो होता जाता है, जिससे कि उनको ओटीपी भी आपका मिल जाता है और एक ओटीपी से आपका पूरा अकाउंट खाली कर जाता है। क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो स्पेंड हो जाती है और भी अदर कोई भी जो आपका अमाउंट है तो वो आपका ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी को भी डिटेल वगैरह शेयर नहीं करनी है। इस तरीके के फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो कॉल का डेटा लीक होना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वैसे तो स्ट्रॉन्ग इनका मैनेजमेंट होता है, फिर भी कहीं ना कहीं किसी के द्वारा ये डेटा लीक हो जाता है, जिससे कस्टमर को परेशानी उठानी पड़ती है, उनका नुकसान भी हो जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है किसी भी कॉल पे, अनजान कॉल पे आपको हमेशा ध्यान नहीं देना है कि आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कोई ओटीपी बताना, कोई कार्ड डिटेल बताना है। कभी भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो आप ब्रांच में जाइए या कस्टमर केयर से कॉल करते हो तो हमेशा इन डिटेल को कभी भी शेयर मत करना कि आपको लिंक पे क्लिक कर लेना है या एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इन चीज़ों को देना। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है, तो फ्रॉड वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसको आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट में दर्ज कराना जरूरी है और कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराना कस्टमर केयर से या बैंक में जाके, जिससे कि आपका जो अमाउंट है वो रिफंड हो सके। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्योंकि ऑनलाइन इतने फ्रॉड हो चुके हैं कि रिटर्न होना बहुत मुश्किल काम है और ना के बराबर ही होता है। फिर भी आपको रिपोर्ट कर रखना है, क्योंकि इन केस अगर आपका उनका पता चलता है कि किस जगह से कैसे क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ, कहाँ से निकल गया, पैसा कहाँ गया, तो आपका आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, उसको रिपोर्ट करके तुरंत रिपोर्ट कराना है और अपने कार्ड की डिटेल वगैरह किसी को शेयर नहीं करनी है, ब्लॉक करके रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और आज जो चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी तरीके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मिले। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप सभी अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करके रखें, जिससे कि उनको भी पता चलेगा कि किस तरीके के ऑनलाइन आजकल फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये डिटेल आप शेयर करें, लाइक करें और ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।